हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? ये एक फोर साइडेड पॉलीगॉन है, जिसमें फोर साइडेड पॉलीगॉन मतलब जिस फिगर में फोर साइड्स हों उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अभी हम आगे पॉलीगॉन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व फिगर विच मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स क्या होता है? जो सिंपल लाइंस होती है ना, लाइंस, उन्हें हम लाइन सेगमेंट्स कहते हैं। और जो हमारी ऐसी फिगर जो एकदम सिंपल हो और क्लोज्ड हो, ऐसे नहीं कि जैसे ये है, ये खुली फिगर है, हमारी ओपन फिगर है, तो इसको हम पॉलीगॉन नहीं कह सकते। जो हमारी फिगर क्लोज्ड होती है हम उसे ही पॉलीगॉन कहते हैं, क्लोज्ड फिगर। ठीक है। और दूसरी बात, हमारी वो कर्व फिगर होती है। कर्व फिगर मतलब जैसे ये है, ये हमारा पॉलीगॉन है। कर्व इसमें ये है ना, जैसे ये हो गया, ऐसे मुड़ गई है, इसका मतलब ये ऐसे मुड़ गई तो कर्व है। और इस कर्व का मतलब ये नहीं कि ऐसे ऐसे होगी। ऐसे फिगर जो होगी वो हमारी पॉलीगॉन नहीं कहलाएगी, क्योंकि ऐसी फिगर में वो लाइन सेगमेंट से नहीं बनी होगी, इसलिए उसे हम पॉलीगॉन नहीं कह सकते। अब हम पढ़ते हैं कि कुछ पॉलीगॉन्स होते हैं जो 4, 5, 6, 7, 10 तक के साइड्स के होते हैं, उनको क्या क्या कहते हैं। सबसे पहले थ्री साइडेड पॉलीगॉन। थ्री साइड्स जिसमें होती है उसको क्या कहते हैं? ट्राइंगल। ये शेप है। फोर साइड्स वाले को क्वाड्रिलेटरल। फाइव साइड्स वाले को पेंटागन। पेंटागन की ये शेप होती है, सबको पता है। अब सिक्स साइड्स वाले को हेक्सागन। सेवन हेप्टागन। एट ऑक्टागन। नाइन नॉनागन। 10 डेकागन। और 11 एन साइडेड पॉलीगॉन। 11 से या 11 से बड़ी साइड्स जो होती हैं उन्हें, मतलब 10 के बाद जितनी भी साइड्स होती हैं उन्हें हम एन साइडेड पॉलीगॉन कहते हैं। उनका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होता। ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है और इर्रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। सबको नाम से ही पता चल जाएगा कि रेगुलर मतलब जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और इर्रेगुलर मतलब सारी साइड्स अनइक्वल होती हैं। अब हम पढ़ेंगे, एक लाइन दे रखी है, इसको अच्छे से पढ़ना। देखो, अ पॉलीगॉन हैज़ एज मेनी साइड्स एज द नंबर ऑफ वर्टिसेस इट हैज़। इसका मतलब क्या है कि एक पॉलीगॉन जिसमें जितनी भी साइड्स हों, किसी पॉलीगॉन में जितनी भी साइड्स हों, वो ही हमारी वर्टिसेस कहलाती है। मतलब जितनी साइड्स होती हैं उस पॉलीगॉन में, उसी को वही नंबर वर्टिसेस के भी होते हैं। इसका मतलब जैसे अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने फिगर बना रखी है, किसकी है ये? स्क्वायर की। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें साइड्स कितनी हैं? आप देख रहे हैं 4 साइड्स हैं, 1, 2, 3, 4। 4 साइड्स हैं इसमें, तो इसका मतलब इसमें वर्टिसेस भी 4 हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसका मतलब क्लियरली यहाँ पे शो हो रहा है कि जिस फिगर में, जिस पॉलीगॉन में जैसे जितनी भी साइड्स हैं उतने ही हमारे वर्टिसेस होंगे। अब प्रॉपर्टीज़ आती हैं कुछ। प्रॉपर्टीज़ में पहली होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में नाम से सबको पता चल रहा है कि एंगल्स का सम, उस प्रॉपर्टी को हम एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने ट्राइंगल लिया, एक ट्राइंगल में हमने ABC मान लिया, तो जो इसमें A है वो एंगल हमारा मान लो 60 है, B मान लिया हमने 30, और C हमें दे ही नहीं रखा, X है जो हमें निकालना है। तो हमें ऐसे में निकालने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे? देखो, एंगल सम प्रॉपर्टी सबको पता ही है। पहली बात तो कि ट्राइंगल का सम 180 होता है। अभी हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि हर पॉलीगॉन का सम निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, लेकिन अभी तो फ़िलहाल यही देख लेते हैं कि ट्राइंगल का सम 180 होता है। तो 30 ये है, 60 ये है, और x मान लिया। अब 30 + 60 क्या हो गया? 90। 90 + x = 180। तो x लेफ्ट में तो है ही, 90 जो है वो राइट में चला जाएगा, और यहाँ पे प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 90। ठीक। अब हम पढ़ेंगे कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं और कनकेव क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। सबसे इजी भाषा है, इजी तरीका है इसको याद करने का, कि जो कन्वेक्स होते हैं, कन्वेक्स, वो उनका एंगल्स जो होता है हमारा इनर साइड पे बनता है, और जो कनकेव होता है, कनकेव क्वाड्रिलेटरल,
उनका एंगल्स आउटर साइड पे बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये मान लो ये फिगर है, इसमें एंगल इनर साइड पे है, जो भी एंगल है तो इसे हम कन्वेक्स कहेंगे। और ये फिगर, इसमें एंगल यहाँ पे हमारा ये बाहर हो रहा है ना, 180 से ज़्यादा जा रहा है, देख रहे हैं आप, इसमें ये 180 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये बाहर है, और इसका मतलब ये कनकेव क्वाड्रिलेटरल है। अब हम देखते हैं कि किसी भी पॉलीगॉन में डायगोनल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है। डायगोनल्स तो सबको पता होगा कि जैसे कोई भी फिगर है उसमें डायगोनल क्या होता है। ये फिगर मान लो हमने मान ली, तो डायगोनल क्या होगा इसमें, जो हमें इक्वल करता, मतलब अपोजिट साइड्स पे इक्वल करता हो लाइंस को, ठीक है, तो ये डायगोनल्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला होता है ये n मल्टीप्लाई n माइनस 3/2। इसमें क्या है, ये n क्या है, n हमारा नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन है। जितनी भी पॉलीगॉन में साइड्स हैं, कोई भी हमें पॉलीगॉन दे रखा है उसमें जितने भी साइड्स हैं उसको हम n मानते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने स्क्वायर ही ले लिया, स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं सबको पता है, 4 होती हैं, तो n की जगह यहाँ 4 आ गया, अंदर ब्रैकेट में भी 4 आ गया, -3 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2, तो 4 - 3 1 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 × 4 और -4 × 3, तो ऐसे करेंगे अगर हम तो क्या आएगा, देखिए 4 × 4 16 और माइनस का साइन है बीच में, 4 × 3 12। ये हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सबको पता है जो बाहर वाला होता है और ब्रैकेट के अंदर वो दोनों से मल्टीप्लाई होता है, जैसे जो 4 है वो इस 4 से भी होगा और इस 3 से भी होगा, तो ये आ जाएगा। अब 16 - 12 क्या होगा, 4/2, 2 आ गया, इसका मतलब आंसर क्या है 2। इसका मतलब जो हमारा स्क्वायर है उसमें 2 डायगोनल्स हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किसी भी पॉलीगन में एंगल्स का सम कैसे निकाला जाता है। देखो आप, अभी तो हमने पढ़ा कि डायगोनल्स कैसे निकालते हैं, डायगोनल्स, अब हम पढ़ेंगे एंगल्स का सम कैसे निकालते हैं। अभी हमने पहले डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि अभी हम एंगल्स का सम का फॉर्मूला पढ़ेंगे जो हमें यहाँ पे दे रखा है। देखिए n - 2 × 180, ये हमारा सम ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला। किसी भी पॉलीगॉन का सम निकालने के लिए, एंगल्स का सम निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जैसे n - 2, n तो सबको पता है, अभी मैंने बताया था ऊपर कि जितनी भी साइड्स होंगी पॉलीगॉन में उसको हम n मानते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने ट्रायंगल ले लिया, तो ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3, तो 3 - 2 1 आ गया, 1 × 180 180, तो इसका मतलब ट्रायंगल में सम क्या होगा, ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम 180। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल सबको पता है 4 साइड्स वाला, तो n - 2 मतलब 4 - 2 और 4 - 2 2 आएगा, तो 2 × 180 360। इसका मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके एंगल्स का सम क्या होगा, 360। अब हम कुछ लाइंस देखते हैं। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360। सिंपल सी लाइन दे रखी है कि कोई भी पॉलीगॉन हो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 ही होगा। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई रूल नहीं है, ये हमारा गिवन है, पर्टिकुलरली आंसर गिवन है कि कोई भी पॉलीगॉन है उसका एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 ही होगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि मेज़र ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, मतलब अभी हमने क्या पढ़ा कि किसी भी पॉलीगॉन के एंगल्स का, एक्सटीरियर एंगल्स का सम मतलब टोटल। और अब हम क्या पढ़ेंगे कि किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल, तो एक एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए डिवाइड करेंगे। हम सबको पता ही है कि कोई भी टोटल चीज़ दे रखी है और एक निकालनी हो तो हम डिवाइड करते हैं उसको। ऐसे ही इसमें है, टोटल दे रखा है हमें 360, एक निकालना है तो जितनी साइड्स हैं उससे डिवाइड कर दो, n मतलब जितनी साइड्स है, तो 360/n, ठीक है, ये फॉर्मूला है। हमने नेक्स्ट है हमारा इंटीरियर एंगल वाला, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। अगर हमें किसी एक इंटीरियर एंगल का वो निकालना हो मेज़र, तो कैसे करेंगे। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि यहाँ पे हम एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, n - 2 × 180।
तो ये जो हमारा एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन है ये भी इंटीरियर ही तो है, ये एक्सटीरियर थोड़ी ना है, इंटीरियर ही तो है, तो ये भी इंटीरियर है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए इन दोनों में ये डिफरेंस है, यहाँ पे हमें पॉलीगॉन्स इंटीरियर एंगल्स के किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम है, ये हमारा सम दिया हुआ है, सम मतलब टोटल, और इसमें एक निकालना है। तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला आप देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला ऊपर का तो सेम है, बस अपॉन में यहाँ पे एन आ गया है, एन मतलब नंबर ऑफ साइड्स, तो अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स आ गई हैं, इसका मतलब हमें एक का निकालना होगा तभी ये ऐसे एन आया है। और यहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन भी है, इसकी वजह से भी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, और यहाँ पे हमें पता नहीं है रेगुलर है या इरेगुलर है, तो ठीक है ये थोड़ा डिफरेंस होता है। अब हम ये टॉपिक हमारा पार्ट 1 के लिए था, अब आगे हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू।